इस लाइव क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संविधान के टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। आपको हर एग्ज़ाम में देखने को इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही आप आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और साथ ही क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए अपीलीय, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी सलाहकार, ऑप्शन डी वित्तीय। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो किसमें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वित्तीय जो है, ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बाकी सलाहकार, अपीलीय, मूल ये तीनों जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संसद। तो किसी राज्य का राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन एक है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है बराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी है आर वेंकटरमन, ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। आप ऑप्शन एक को ए माने, बी को, दो को बी माने और सी को मतलब तीन को सी, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर एक, फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये 1975-77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 552। चलिए आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट, सर्वाधिक विधानसभा सीट मैक्सिमम कहाँ पर है? ये है आपके यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीट है। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात की जाए तो यह भी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। सर्वाधिक एमपी लोकसभा सीट भी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसका। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर। अध्यक्ष जो है ये इसकी अध्यक्षता करता है, जॉइंट मीटिंग की, जॉइंट सिटिंग जो होती है, संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्र में संसद किस काल से शुरू होती है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी चर्चा का समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल। सत्र में संसद किस काल से शुरू होती है? तो प्रश्नकाल से शुरू होती है। प्रश्नकाल के जस्ट बाद का जो काल होता है, समय होता है, वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ द्वारा दिलाई जाती है। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? डैश। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए
ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके लिए राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इनके लिए किसके द्वारा दी जाएगी शपथ? किसके लिए? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। जबकि राज्य की अगर बात हो रही है उच्च न्यायालय की, तो ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा का उल्लेख, ऑप्शन ए 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है अनुच्छेद 81, ये लोकसभा से संबंधित है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। ये देखिए, संसद जो है ये है आपके आर्टिकल 79 79 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर, और लोकसभा जो है ये 81 के अंदर है। तो आप इन्हें इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष जो है इनका पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। देखिए आप साथ साथ आंसर कमेंट कीजिए, जिससे आपको अपनी तैयारी को परख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 348। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 75, 75, अनुच्छेद 75 जो है ये से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 300 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पदासीन राष्ट्रपति के निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति देश की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए है आपके 6 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। चलिए बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति कार्यवाहक यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 3, भाग 6, भाग 4A, भाग 12। चलिए बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले
प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब सबसे लंबे टाइम प्रधानमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे अधिक जो सेवा दी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 13, ऑप्शन डी है आर्टिकल 32। तो गोपनीयता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 21 के तहत, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी है 24 मार्च 1946। चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद मतलब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? सिटीजनशिप से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 3 से 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 4 से 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 6 से 11। चलिए आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये आपके नागरिकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, एन वी रमन, दीपक मिश्रा। तो 47वें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो कौन थे? यह है आपके शरद अरविंद बोबडे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन डी राजभाषा से। चलिए बताइए। तो यह है आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जो संविधान सभा का उद्देश्य था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, सी VN राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंचायत राज एक डैश स्तरीय प्रणाली है। पंचायती राज जो है वो कितने स्तरीय प्रणाली है?
ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये पंचायती राज जो है ये आपके त्रिस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी कनाडियन संविधान, ऑप्शन डी आयरिश संविधान। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 आयरिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान की डैश यानी कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रीय अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 पहली अनुसूची जो है इसके अंदर राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित, क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश भारत का इनमें से कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देशी भारतीय व्यक्तियों के से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्रिपरिषद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 पी से 243 जेड तक, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ, 243 पी से 243 जेड जे, ऑप्शन 4 है 243 ए से 243 पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो संघवाद जो है ये आपके कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए बराहगिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं इनके राष्ट्रपति थे 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की? ऑप्शन ए 22वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज की जो स्थापना है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? ये आपके आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। चलिए बताइए कौन सा संशोधन जो है दल बदल कानून से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 52वां जो है 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। अनुसूची कौन सी है? 10। अनुसूची 10 जो है ये दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सेना के कमांडर। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इन्हें राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, पद की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने क्षेत्राधिकार को वर्गीकृत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के कितने क्षेत्राधिकार को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्षेत्राधिकार को वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है आपके राज्यपाल, गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 167। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 213। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन नंबर बी ये जो है राज्य का निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत एक डैश मतलब है संप्रभु कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी भारत की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी स्वतंत्र संप्रभु लोक गणराज्य। ऑप्शन डी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सत्र भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीष्मकालीन सत्र। ऑप्शन बी बजट सत्र। ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र। ऑप्शन डी मानसून सत्र। तो कौन सा सत्र जो है एक नियमित सत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्मकालीन सत्र जो है ये आपके एक स्थायी सत्र नहीं है, नियमित सत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के सत्र से के पहले दिन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी बीबी गिरी। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ये इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन सी 4 वर्ष। ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। कितना होता है 6 वर्ष होता है। संविधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा जो है यह आपके एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए अमेरिका से। ऑप्शन बी रूसी संविधान से। ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान से। ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान से। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी संविधान से आपके स्वतंत्रता शब्द लिबर्टी शब्द लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किसका एक सदस्य होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा का। ऑप्शन बी लोकसभा का। ऑप्शन सी ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का। ऑप्शन डी दोनों सदनों के। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 उपराष्ट्रपति जो है ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी किसी का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए समाजवादी सिद्धांत नेहरूवादी मॉडल। ऑप्शन बी गांधीवादी मॉडल। ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बताइए ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 55। तो महाभियोग से संबंधित
महाभियोग से संबंधित जो है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 61 जो है ये से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी होता है। फाइनल ऑथोरिटी ऑफ इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया? कनाडियन संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान, सोवियत संविधान। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जो है यह आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं शामिल हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं इसके अंदर हैं। अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये थी आपके 8। फिलहाल कितनी है? 14। 12 अनुसूचियां सर। कितनी है? 12। उसके बाद में अगर मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये थी आपके मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं, और अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपने त्यागपत्र को संबंध किसका करना चाहिए? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो अगर भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा, उनके सामने संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? गारंटीज ऑफ इक्वलिटी ऑल इंडियन सिटीजन। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना के विषय में बताता है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसदीय चयन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये तय करता है कि कोई धन बिल जो है धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी थर्ड, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो है इस स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? ऑप्शन ए 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 58वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 66वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट सेकंड, ऑप्शन बी पार्ट 4 यानी भाग चौथा 6, भाग 6 और भाग 8, भाग 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर ए 2015, यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है, जिसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का हेड अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है आधिकारिक भाषाओं से, संविधान के संशोधन से, आपातकालीन प्रावधान से और चुनाव से तो ये किससे संबंधित है? भाग 15 है आपके इलेक्शन चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 114, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 116, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक को जो परिभाषित करता है वो है आपके अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन बी H.B.R. अयंगर, ऑप्शन सी B.N. राव, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा के सचिव जो है वो थे आपके H.B.R. अयंगर। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। H.B.R. अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। प्रधानमंत्री जो हैं ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं विधानसभा के।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विसदनात्मक की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीकी संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है द्विसदनात्मक की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण उनके द्वारा देश में प्रदान की गई योजना पर आधारित है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 इसकी योजना पर आधारित, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या के रूप में संविधान में उल्लेख है, मतलब लोकसभा में अधिकतम सीटें अधिकतम संख्या में कितनी हैं? ऑप्शन ए 552, 250, 546, 525। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में दिया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? जापान, इटली, जर्मनी, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर एक, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? 42वें संविधान, 42 और 43वें, 86 और 87वें, 63 और 64वें और 73 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 20, 28, 22, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। भाषाओं से संबंधित अनुसूची जो है अनुसूची 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेख आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होता है? 19-20, 20-21, 21 और 22, 19 और 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मूल अधिकारों में से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सदानंद सिन्हा, डॉक्टर के.एम. मुंशी। चलिए आंसर कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया? यानी छुआछूत के से संबंधित इस पर निषेध लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का प्रथा को समाप्त करता है। अनूप सिंघम ने आंसर दिया है 18, लेकिन भाई 18 नहीं होगा, 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी बात है आप आंसर कमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? केंद्र राज्य संबंध जो है किस संविधान में उल्लेखित है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए। भाग 9, भाग 1, भाग 11 और भाग 10। कीजिए आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी भाग 11 के अंदर केंद्र और राज्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? इस बंधुत्व का अर्थ एकजुटता, भाईचारा, व्यक्तिगत गरिमा, गौरव। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, आपको ही इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के चुनाव को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 54। अनुच्छेद 61 यह महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उससे संबंधित है आपके अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्तियां हैं इससे संबंधित है आपके आर्टिकल 72 72। तो ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, संशोधन प्रक्रिया, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 49 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 5 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट किसके तहत कर सकता है? अनुच्छेद 226 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 30वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। बताइए भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। 65 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष तक और 4 वर्ष तक। चलिए बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 5 वर्ष। कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी विधि मंत्री, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हें किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1946।
चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 40, 60, 30, 20। बताइए, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सेकंड इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का प्रथम लोकपाल है, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, टी एस ठाकुर, पिनाकी चंद्र घोष, मदन लोकुर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, पिनाकी चंद्र घोष। क्या होगा? पिनाकी चंद्र घोष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर इस शक्ति को लागू करता है? बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 368। इस सवाल का मतलब सीधा सा ये है कि संविधान में संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? एक आंसर आया है, जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? बताइए, आंसर कमेंट कीजिए जब तक। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 21 ए, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू की जा सकती है? राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं। लोकसभा, राज्यसभा या कोई भी राज्य विधानसभा में, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं। आपके संसद के दोनों सदनों में। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों में। किसमें? संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा पवित्र दस्तावेज? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सांची के स्तंभ, सारनाथ के स्तंभ, इलाहाबाद के स्तंभ, लुम्बिनी के स्तंभ। चलिए बताइए कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक?
कहाँ से लिया गया, आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जो राष्ट्रीय प्रतीक है जिसमें 4 शेर हैं और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा को कौन विघटित कर सकता है, डिसॉल्व विघटित कर सकता है। ऑप्शन नंबर, आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, वक्ता, प्रधान, ये देखिए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, कौन इसे भंग कर सकता है राज्यसभा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई विघटित नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदस्य है। क्या है, सॉरी, स्थायी सदन है, स्थायी सदन। जबकि जो लोकसभा होती है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। पहले उपराष्ट्रपति, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1953। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, 1951। ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।